कर देते ना लड़की। अभी दोबारा से एक बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद करने हैं, कौन सा कब अप्लाई करना है, यही काम है और कुछ काम ही नहीं है। सही बात है या नहीं है? किस किस को ये फॉर्मूला याद हो गए हैं? सारे एस्पिरेंट्स, ठीक है, याद है मेरे भाई? फॉर्मूला याद नहीं हुए? क्यों नहीं हो रहा? इसको देखो, जिसको अभी भी याद नहीं हो रहा है ना, ये फॉर्मूला जो मैंने जैसे ये टेबल बनाई ना, तुमने बनाई है, सबने बनाई है टेबल। डेली अगले एक हफ्ते तक सुबह उठ के फॉर्मूला को जैसे मैं बोल रहा था ना, वैसे इसको रिलेट कराना। कैसे रिलेट कराओगे भाई? एक फॉर्मूला याद करना है ये वाला, ठीक है। अब मुझे इससे फ्यूचर वैल्यू के एन्युटी रेगुलर से एन्युटी इमीडिएट में जाना है, तो इसको बस मुझे मल्टीप्लाई कर देना 1 + i से। एन्युटी क्या बन गया? ये रेगुलर से एन्युटी इमीडिएट का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। मैं यहां पे 1 + i की पावर n से नीचे में डिवाइड करा दूंगा, तो क्या फॉर्मूला बन गया ये? बोलो भाई, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ऑफ एन्युटी रेगुलर। यहां पे मैंने -1 किया और यहां पे मैंने 1 + i की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करा दिया और प्लस में a कर दिया, तो क्या फॉर्मूला बन जाता? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला। तो एक ही फॉर्मूला से फटाक से रिलेट कर सकता हूं सारे फॉर्मूलास को। यस और नो? एकदम सही। मुझे तेज बोलना पड़ेगा तभी तुम्हारे में जान आती है ना। चलो अब फटाक से क्वेश्चन करते हैं। सारे के सारे फॉर्मूलास पे हमने क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड द, मार खाओगे ना, पहले से करके बैठे हो। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है अपने को। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹10,000 मेड एनुअली फॉर 5 इयर्स, ठीक है। अपने को क्या करना है? यहां पर 10,000 रुपए की एन्युटी है। एन्युटी चेक करने के लिए कैसे चेक होगा कि एन्युटी है? अगर एक सेम पेमेंट सेम टाइम पीरियड में रिपीट हो रही है। क्या बोल रहे? देखो, अगर ये एन्युटी वर्ड ना लिखा होता यहां पर, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ, ये लिख देता ऑफ ₹10,000 मेड एनुअली, मतलब हर साल 10,000 रुपए पेमेंट हो रही है, तो मतलब सेम साल में सेम अमाउंट, मतलब हर एक साल में सेम अमाउंट। सही बात है, ठीक है। एनुअली वर्ड आ गया, इस वजह से एन्युटी हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। आई क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को 12 दे रखा है। कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, कंपाउंडिंग एनुअली की वजह से सी की वैल्यू 1 हो गई है, तो R/100 इंटू सी 0.12, ठीक है। और n क्या हो जाएगा? t इंटू 1। टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 5 इंटू 1, 5 हो गया। सही है। फॉर्मूला में पुट करते सब कुछ मिल गया। एन्युटी इंटू 1 + i 0.12 की पावर 5 - 1/i। सही है। कितना बना? 1.12 की पावर 5। देखो 1 + 0.12 कितना होगा? ये वाली वैल्यू होगी ना, ये दे रखा है अपने को, है ना। सो अगर नहीं भी दे रखा हो, कैलकुलेट कर लेंगे। 1.12 की पावर 5 आसान है, तो है ना। 1.12 इंटू इक्वल टू जब तक 5 से बड़ा एक्सेप्ट 6 ना आ जाए, ठीक है। सो क्या आंसर करने के बाद कितना है तुम्हारा? 63528.47। बच्चे बोल रहे हैं आंसर, खुद से टिक कर लेंगे, हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ठीक है, ओके चलो। ओके, ये वाला क्वेश्चन है ना। राहुल इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। राहुल ने, अब देखो याद रखो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। इमीडिएट में आज से मेरी एन्युटी शुरू हो रही है, ठीक है। फर्स्ट लाइन यस यस यस, इधर यहां पर। अच्छा बैठे थे पहले से, बच गई, ठीक है। हाँ सच्ची में बैठे थे यहाँ पे पहले, ठीक है। ठीक है। कैलकुलेटर रह गया तो मंगवाया तुमने किसी से? अच्छा ठीक है। तो राहुल इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, ठीक है। देखो अब यहां पर आज से जब पैसा इन्वेस्ट शुरू होता है तो वो एन्युटी इमीडिएट का केस है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो क्या केस हो गया? ये वर्ड पे फोकस करने का है। पहली पेमेंट
अगर पहले टाइम पीरियड के बाद में आ रही है तो एन्युटी रेगुलर, आज ही शुरू कर दिया तो ये मेरा एन्युटी इमीडिएट का केस। सही है, ठीक है। तो मैंने 10,000 रुपए एवरी ईयर पे किया है, एवरी ईयर पे कर रहा हूं, मतलब मैं बार बार पे कर रहा हूं सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट, तो क्या बन जाएगा मेरा एन्युटी बन जाएगा। सही है, सही है भाई। तो 10,000 रुपए लगने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे से, समझ में आ गया। एन्युटी इमीडिएट, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ोगे तुमको अपने आप ही रिलेट हो जाएगा। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए यहां पर पहली लाइन में, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, तो ये क्या मिल गया मुझे, टाइम पीरियड। सही है। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, मतलब आर की वैल्यू, पर एनम इंटरेस्ट रेट है तो आर की वैल्यू, ठीक है। कंपाउंडिंग एनुअली, देख रहे हो सारी वैल्यू देता जा रहा है एक एक वर्ड करके, सी की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। कंपाउंडिंग एनुअली मतलब सी की वैल्यू 1 हो गई। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तुमने बोला केस कौन सा बन गया, एन्युटी इमीडिएट का, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला निकाला अभी अपन ने, a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 बाई आई, ये तो याद ही रहेगा। बस इसमें क्या करना, एन्युटी इसमें 1 प्लस आई से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यस, कर लोगे खुद से। आई क्या हो जाएगा अपना r बाय 100 इंटू सी, है ना, और n कितना हो जाएगा t इंटू सी। यस, बस पुट करना आंसर, ठीक है। सोल्व कर लोगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां से आगे दिक्कत होती है, सभी को सॉल्व हो जाएगा, सबसे पीछे वालों हो जाएगा, आगे वालों तेज बोलने में अच्छी एनर्जी आती है तुमको, है ना, ठीक है। चलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट पे भी कुछ क्वेश्चन, ठीक है। रेगुलर का फॉर्मूला क्या था, वापस लिखिए एक बार, पीवी लिखता हूं उसको, ठीक है। अबे क्या फॉर्मूला था, साथ साथ लिखेंगे, ए इंटू, बोलो जल्द, जोड़ दो सी, 1 प्लस आई की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय आई इंटू 1 प्लस आई की पावर। सही है। तो जल्दी से बताओ यहां पर एन्युटी कितनी है इस क्वेश्चन में, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹80 अ ईयर। देखो 80 अ ईयर, तो ए की वैल्यू 80, ठीक है। टाइम पीरियड, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है बताया तो नहीं, तो क्या करेंगे, ईयरली मानेंगे। तो ईयरली के लिए हमारा कन्वर्जन पीरियड एक ही हो गया, सी की वैल्यू 1, 5% पर एनम के हिसाब से होता है, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आई कितना हो जाएगा, 5 बाय 100 इंटू 1, एन कितना हो जाएगा 20 इंटू 1, ठीक है। सब कुछ पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ऐसा कोई बच्चा जिससे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, कोई है, हो जाएगा सबसे। बस फॉर्मूला में दिक्कत थी ना, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा था। अपन मैंने वही बोला कि यहां पर अपन वो काम करेंगे जो तुमसे नहीं हो रहा, तुमको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है, आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे, राइट। आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो किस चीज का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग ₹20,000 कैश डाउन। अब सोचो 20,000 रुपए कैश डाउन, कैश डाउन का मतलब है कि आज के आज निकाल दिया, आज टोटल लमसम देना है, तो टोटल लमसम देना है, उसमें से 20,000 की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये 20,000 किसका पार्ट होना चाहिए, आज का टोटल लमसम का पार्ट। आज के टोटल लमसम को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का एक पार्ट दे रखा है भाई 20,000 रुपए, ठीक है। एंड का मतलब क्या, कुछ और भी होने वाला है। 20,000 रुपए तो दे ही दिया, इसके अलावा कुछ और भी होने वाला है। क्या होने वाला है, एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर। मतलब इसके अलावा भी कुछ पैसा देना था, इसके अलावा भी कुछ लमसम देना था, बट मैंने क्या बोला,